Jai Jinendra, and I would like to welcome everybody once again for another exciting episode of Jain Heroes. As you all know, my name is Komal Shah, and I'm tuning in from Nairobi, Kenya. I am part of Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association, and as always, our speaker is Professor Veer Sagarji of Delhi. Today's topic is a very interesting one. Bhaiya, uh, I will ask our like professor to introduce today's topic because I am totally new to it. I hand over to our professor Sahib. मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा आज का विषय है भैया भगवती दास जी, कविवर पंडित भगवती दास जी। देखो, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सारे कवि लगभग एक ही समय के हैं। हमने बनारसी दास जी को समझा, भूधर दास जी को समझा, दौलत राम कासलीवाल जी को समझा, भागचंद जी को समझा। हम हिंदी के पुराने जैन विद्वानों को समझ रहे हैं, क्योंकि इनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। यदि कोई गहराई से अध्ययन करे तो उसको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि यदि ये मध्यकाल के कवि नहीं होते तो आज हमको जैन तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैन धर्म का जो असली मर्म है वो इन कवियों ने ही हमको दिया है। क्या बताएं, समय इतना बदल गया तेजी से। नहीं तो आज से करीब 800-900 वर्ष पहले तक यहाँ इसी धरती पर बहुत बड़े बड़े निर्ग्रंथ दिगंबर संत विचरण करते थे और वे जैन शास्त्रों की रचना करते थे और हमको जैन तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती थी। लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद दिगंबर निर्ग्रंथ संतों का होना बंद हो गया। काल का प्रभाव कहिए कि कुछ भी समझिए, परिस्थितियां बहुत विपरीत हुई। चारों तरफ कम से कम भारतवर्ष में धीरे धीरे अज्ञान और अंधविश्वास बढ़ता चला गया। राजनीति में भी बहुत गंदगी फैल गई और उसके कारण धार्मिक क्षेत्र में, समाज में चारों ओर बहुत विकृतियां फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। ये 400 वर्ष कम से कम बहुत ज्यादा विकृति धर्म के क्षेत्र में फैली। 16वीं शताब्दी में जाकर पंडित बनारसी दास एक ऐसे युग पुरुष हुए कि उन्होंने सारे युग की धारा बदल दी। वे समझ गए कि जैन धर्म जैसे वीतरागी धर्म में भी किस तरह अज्ञान और अंधविश्वास घुस गया है, और उन्होंने जैन दर्शन का मूल प्राप्त कर लिया। उन्होंने मत परिवर्तन करके, समय सार को पा करके, गोमठ सार आदि को पढ़ करके
जो जैन दर्शन का समीचीन रूप प्रतिपादित किया, उससे सबकी आंखें खुल गई और सबको जैन तत्व ज्ञान का असली मर्म प्राप्त होने लग गया। और इसी धारा में बाद में 50 कवि हुए और उन सब ने इसी तरह जैन तत्व ज्ञान की रक्षा की, प्रचार किया, प्रसार किया और ऐसा काम किया जैसे प्राचीन काल में आचार्य और मुनि भगवंत किया करते थे। तो हम इसी परंपरा में हम आज भैया भगवती दास नाम के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, भैया भगवती दास। हमने पिछली बार भूधर दास जी के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने बनारसी दास के बारे में समझा था। मैं ये आज जिन भगवती दास के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ये बनारसी दास और भूधर दास के बिल्कुल बीच में हुए हैं। माने पहले बनारसी दास हुए, बाद में भैया भगवती दास हुए और बाद में फिर भूधर दास हुए। माने बनारसी दास से सीधे कनेक्टेड विद्वान थे भैया भगवती दास जी। बनारसी दास के जमाने में तो अकबर का शासन चलता था आगरा में, लेकिन जब ये भगवती दास जी हुए थे तब वहां औरंगजेब शासन करता था। इन्होंने औरंगजेब के बारे में भी लिखा है और अपनी रचनाओं की प्रशस्ति में उन्होंने तत्कालीन राजनीति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का चित्रण किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छे, बहुत महान, बहुत लोकप्रिय रचनाओं को देने वाले एक महान कवि हुए हैं। इनके ही बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इनका परिचय जानेंगे और इनका क्या योगदान है, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं। मैं कम से कम कल सुबह से लेकर अब तक लगातार भैया भगवती दास जी को ही पढ़ रहा हूं। मेरे पिछले करीब करीब 36 घंटे भगवती दास जी को पढ़ने में ही बीते हैं और मैं कितना आनंदित हूँ उनकी रचनाएं पढ़ करके, जिसे मैं वचनों से आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैं कुछ बातें आपको उनकी सुनाऊंगा, आप भी उसमें आनंद लेने की कोशिश करिएगा। ये भगवती दास जी ने क्या क्या पॉपुलर चीजें दी, बहुत फेमस, लोकप्रिय, जिनको हम और आप सभी जानते हैं, रोज पढ़ते हैं, सारी दुनिया पढ़ती है। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवती दास जी ने ऐसी लिखी कि जो सारे विश्व में गाई जाती है, पढ़ी जाती है? तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि हम किन के बारे में जान रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम रचनाएं पढ़ते रहते हैं, जैसे राजा राणा छत्रपति सब पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये रचनाएं भूधर दास जी की है। ऐसे ही भगवती दास जी की बहुत सारी रचनाएं लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये भगवती दास जी की है और भगवती दास जी कौन थे। तो आज वो रचनाएं आपको कुछ बताता हूं और बाद में मैं भगवती दास जी के बारे में बताऊंगा। एक तो हम और आप जो जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, मिथ्या तम नासवे को आपा पर भासवे को भान, ये स्तुति किसने लिखी है? ये स्तुति भैया भगवती दास जी ने लिखी है। सारे विश्व में गाई जाती है।
वो स्तुति के लेखक भैया भगवती दास जी है। गजब की बात है, लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये मिथ्यात्म नासवे को एक आप प्रश्न मंच बनाकर क्विज कर लो कि पूछो मिथ्यात्म नासवे को किसने लिखी है, तो लोग बता नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो स्तुति हम पढ़ते हैं, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, ये स्तुति भूदर दास जी ने लिखी है। बहुत से लोग जानते नहीं कि हम हमारे पूर्वजों का योगदान नहीं जानते, उनका इतिहास नहीं जानते। भूदर दास जी ने वीर हिमाचल ते निकसी स्तुति लिखी है और भगवती दास जी ने मिथ्यातम नासवे को स्तुति लिखी है। इसके अलावा एक भजन आपने हमने सबने सुना होगा, बहुत आध्यात्मिक मर्म भरा, जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब ही नहीं होसी काये होत अधीरा रे। ये भजन सर्वज्ञता का क्रमबद्ध पर्याय को स्वरूप को बताने वाला एक अद्भुत भजन, निश्चिंत करने वाला, जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हु नहीं होसी काये होत अधीरा रे। ये भजन किसने लिखा? भैया भगवती दास जी ने। और क्या क्या जानते हैं हम आप? एक निर्वाण कांड भाषा पढ़ते हैं, भैया वंदन करई त्रिकाल, जय निर्वाण कांड गुणमाल। ये जो निर्वाण कांड भाषा हर निर्वाण तिथि पर पढ़ा जाता है, हर मंदिर में पढ़ा जाता है, विदेशों में भी पढ़ा जाता है, वो निर्वाण कांड भैया भगवती दास जी ने लिखा है। देखो तो सही, हम लोग इनके बारे में जानते भी नहीं, हमारी नई पीढ़ी इनके बारे में जानती भी नहीं। ये कितने दुख की बात है। हमको इन हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा ऋणी होना चाहिए। इन्होंने हमको क्या क्या चीजें दी, निर्वाण भक्ति का इतना सुंदर अनुवाद किया, क्या भाषा, क्या लय, ऐसे ऐसे और भी कुछ चीजें हैं। एक आपने देखा होगा मधु बिंदु चौपाई, आपने हर मंदिर में एक चित्र देखा होगा कि एक आदमी वट वृक्ष के लटक रहा है और हाथी उस वट वृक्ष को हिला रहा है, ऊपर दो चूहे सफेद और काले उस जड़ को काट रहे हैं, नीचे कुआं है जिसमें 5 सांप है। ये चित्र और इसकी पूरी कहानी काव्य में छपी हुई होती है, उस चित्र पर कविता स्वरूप मधु बिंदुक चौपाई, इसको बोलते हैं मधु बिंदु चौपाई। ये मधु बिंदु चौपाई के लेखक भी, एक रचनाकार कवि भी भैया भगवती दास जी है। ऐसे भैया भगवती दास जी ने और भी बहुत चीज लिखी है। एक लिखा है उपादान निमित्त संवाद। उपादान निमित्त संवाद के रूप में इन्होंने निमित्त और उपादान का एक डायलॉग लिखा है। उपादान कहता है, निमित्त क्या कहता। भैया भगवती दास जी ने संवाद बहुत लिखे हैं, बहुत संवाद लिखे हैं। इन्होंने एक 5 इंद्रिय पंचेंद्रिय संवाद लिखा है। इन्होंने एक चेतन काया संवाद लिखा है। चेतन और काया, काया कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, चेतन कहता है मैंने अपना नुकसान करके भी हमेशा तेरा ध्यान रखा, जीवन भर तेरे खातिर इतने पाप किए, अब तू मेरे साथ क्यों नहीं चलेगी, चलना चलना।
वो कहती है मैं बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं गई, तेरे साथ कैसे जाऊंगी। ऐसे सुंदर सुंदर संवाद लिखे हैं। एक इन्होंने कुबुद्धि सुबुद्धि संवाद लिखा है। बहुत पॉपुलर चीजें, इनकी भी रचनाएं उस जमाने की सुपर हिट रचनाएं थी। सुपर हिट। जगह जगह उन रचनाओं पर नाटक होते थे, एकांकी होते थे, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। इसी तरह एक इन्होंने बहुत अच्छा भजन लिखा है जो हम बचपन में पढ़ते थे बहुत। जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, भविक तुम वंदऊ मन धर भाव। जिनेन्द्र प्रतिमा में और साक्षात जिनेन्द्र में कोई अंतर नहीं है। हे भव्य जीवो, तुम जिनेन्द्र प्रतिमा के दर्शन उनको साक्षात जिनेन्द्र भगवान समझकर करो। ये कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं इन भैया भगवती दास जी ने लिखी है। तो जिन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखी हो, हमको दी हो, उन भैया भगवती दास जी के बारे में हमको जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि ये कौन थे, कब हुए, कहाँ हुए, क्या इनका जीवन परिचय है, इन्होंने और क्या क्या लिखा। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताने के लिए तैयार हुआ हूँ। ये बहुत बड़े हमारे जैन हीरो हैं, जैन धर्म के नायक हैं। इन लोगों ने जैन धर्म की प्रभावना में अद्भुत योगदान दिया है। भैया भगवती दास जी का जन्म आज से लगभग एकदम ठीक तिथि तो नहीं मिलती है, जैसे बनारसी दास जी की मिलती है वैसी तो एकदम नहीं मिलती है। लेकिन भैया भगवती दास जी का जन्म विक्रम संवत 1700 के आसपास होता है। विक्रम संवत 1700, ठीक माने आज से करीब 280 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। नहीं, 380 वर्ष पहले उनका जन्म होता है, जिस समय, और आगरा में होता है। उग्रसेनपुर आगरा का पुराना नाम था। औरंगजेब वहां पर शासन करता था और इनका निधन भी करीब करीब पक्की तिथि नहीं मिलती, लेकिन हम समझते हैं कि जो रचनाएं इनकी मिलती है उस आधार पर करीब 1765 के आसपास इनका निधन हुआ होना चाहिए। लगभग 65-70 साल की उम्र इनकी रही होगी। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो इनका रचना काल करीब 35 साल का है। 1725 से ही लिखना शुरू कर दिया है और करीब करीब 1760 तक लगातार इन्होंने लिखा है। इन्होंने अपनी रचनाओं के अंत में करीब करीब सब रचनाओं में डेट डाली है कि ये रचना इस दिन लिखी, ये रचना इस दिन लिखी, ये रचना इस दिन लिखी। तो वो रचनाओं में डेट मिलती है, उसके आधार से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इनका समय रहा होगा। भगवती दास जी के पिताजी का नाम लालजी राम ओसवाल था और इनके पिताजी का नाम दशरथ ओसवाल था। और नेमी चंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने लिखा है, उन्होंने संभावना, ये पॉसिबिलिटी प्रकट की है कि भैया भगवती दास जी भी जन्म से श्वेतांबर थे। देखो कैसी गजब की बात है। एक बनारसी दास ने श्वेतांबर मत छोड़ करके दिगंबर मत धारण किया तो एक ऐसी धारा चली कि मानो हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, कोई डाटा आज उपलब्ध नहीं है पर लाखों लोगों ने श्वेतांबर मत भी त्याग करके, अन्य मत त्याग करके
दिगंबर मत को, समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों को स्वीकार किया और इनका भी जीवन इसी तरह आध्यात्मिक शैलियों से परिवर्तित हो गया, ऐसा इन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है। इनकी कुल मिलाकर के 68 रचनाएं मिलती है। कितनी किताबें लिखी है? 68 किताबें लिखी है और बहुत सारे उनमें भजन अलग है, भजनों को सबको हम एक मानते हैं। उसके अलावा उन्होंने 67 किताबें लिखी है और वो 67 किताबें कुछ बाद में इसके भी लिखी होंगी तो वो हमको मिल नहीं रही या मुझे नहीं मिल रही, आप समझ लो। लेकिन एक ब्रह्म विलास नाम की ये रचना है, इसका नाम है ब्रह्म विलास। ये ब्रह्म माने आत्मा। देखो, बनारसी विलास बनारसी दास जी ने खुद नहीं तैयार किया। बनारसी दास जी के जाने के बाद और लोगों ने उनकी छोटी मोटी रचनाओं का संग्रह करके उसका नाम बनारसी विलास रख दिया। ऐसे ही बहुत होता था। लेकिन ये जो ब्रह्म विलास है, ये ब्रह्म विलास भगवती दास जी स्वयं अपने सामने उन सब रचनाओं का ये संग्रह करके अंत में एक बहुत बढ़िया प्रशस्ति लगा के, और उस प्रशस्ति में उन्होंने अपना परिचय दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रशस्ति है। समय नहीं कि आपको पढ़ के सुनाऊं, और बहुत अच्छी प्रशस्ति है। जम्बू द्वीप सुभारत वर्ष, तामे आर्य क्षेत्र उत्कर्ष, तहां उग्रसेनपुर थान, नगर आगरा नाम प्रधान, और नृपति तहां राजे औरंगजेब यहाँ पर राजा है, जाकी आज्ञा बहे अभंग, ईति भीति व्यापे नहीं कोई, यह उपकार नृपति को होए। देखो, एक और बात ख्याल आती है कि हमारे सारे कवि राजाओं से टक्कर लेना, विरोध करना, राज विरुद्ध आचरण करने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, बल्कि उसके साथ में समन्वय बिठा करके काम करने की पद्धति रही है। तो देखो, औरंगजेब का उपकार माना कि औरंगजेब की वजह से यहाँ बड़ी शांति है और सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं यहीं पर ओसवाल में कटारिया नामक गोत्र में लाल जी का पोता हूं और दशरथ साहू का पुत्र हूं। ऐसे ऐसे, और मैंने ये अपनी सब रचनाओं का आज संग्रह करके, जिनमें सब में मूल रूप से ब्रह्म अर्थात आत्मा, सब जहां में निज आत्म की कथा, ब्रह्म विलास नाम है यथा। इसमें निजात्मा की कथा है, इसलिए ये ब्रह्म विलास में इसका नाम रखता हूं। और फिर क्या लिखा? बुद्धिवंत हंसियो मत कोय, अल्पमति भाषा कवि होय, भूल चूक निज नयन निहार, शुद्ध कीजियो अर्थ विचार, संबत 1750, ऋतु बसंत बैसाख सुमास, शुक्ल पक्ष तृतीया रविवार। देखो, आज भी रविवार है और रविवार के दिन ही ये ब्रह्म विलास उन्होंने तैयार किया था। और मैं मंद बुद्धि हूं, अल्प बुद्धि हूं, कोई हंसना मत, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया अपनी 68 रचनाएं उन्होंने तैयार करके दी। भैया भगवती दास जैसे बनारसी दास जी एक दफे तुलसीदास से मिले थे, मैंने आपको बताया, और उन्होंने रामचरितमानस पर प्रतिक्रिया लिखी। ऐसे ही भगवती दास के जमाने में एक हिंदी का बहुत बड़ा कवि था केशवदास। केशवदास उस समय बहुत छाया हुआ कवि था, सुपर हिट।
तो केशव दास का और भगवती दास का मिलन हुआ था और केशव दास ने एक रसिक प्रिया नाम की किताब लिखी थी। श्रृंगार की किताब है, रीति काल का कवि है वो। श्रृंगार की रचना थी उसमें, नारी के श्रृंगार की। तो वो रचना लिख करके उन्होंने दी थी। तो भगवती दास जी ने उस पर भी छंद लिख करके दिया था। वो छंद भी इसमें है। मैं आपको 1 मिनट लगेगा पर सुना देता हूं, बहुत अच्छा है। देखो क्या लिखा, देखो कैसी शिक्षा। केशव दास को कहा, अरे केशव दास जी, आपने ये क्या लिखा श्रृंगार की रचना। आपने खुद भी पाप बंद किया और बहुत लोगों को पाप बंद करने में ये निमित्त बनेगी। आप कोई ज्ञान प्रिया लिखते तो बहुत अच्छा रहता। ये क्या आपने रसिक प्रिया लिखी। देखो क्या लिखा उन्होंने, टिप्पणी लिख के दी। देखो क्या लिख, बड़ी नीति लघु नीत करत है, बाय सरत बदबोए भरी, थोड़ा बहुत फुन गुणी मंडित, सकल देह मनु रोग दरी, सोनित हाड मासमय मूरित, तापर रीजत घड़ी घड़ी, ऐसी नारी निरख कर केशव, रसिक प्रिया तुम कहाँ करी। अरे ये जो सप्त धातुमय असुचि शरीर नारी का, तुम इस पर इतना रीझ रहे हो, इतना तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा पर रीझते, उस पर कविता करते तो तुम्हारा और जनता का उद्धार होता। ऐसे उन्होंने उनको लिख करके दी थी। इसमें रचनाओं को पढ़ने से पता चलता है, कहीं कहीं उन्होंने कुछ प्रासंगिक बातें भी लिखी है। जैसे एक रचना में उन्होंने लिखा है कि मैं आज आई क्षेत्र आया हूं तीर्थ यात्रा करने के लिए। पार्श्वनाथ भगवान की ये भूमि है और यहाँ पर मैं ये रचना लिख रहा हूं। ऐसे करके वो 1731 विक्रम संवत की बात है। विक्रम संवत आप समझ गए ना, सन से 57 प्लस कर दो तो विक्रम संवत आता है। मैं विक्रम संवत में इसलिए बता रहा हूं कि सारे डाटा यहाँ विक्रम संवत में ही लिखे हैं हर रचना के बाद में। अब इनकी 68 रचनाएं हैं। आप बताओ मैं कैसे बात करूं। अगर मैं एक एक मिनट में भी एक रचना के बारे में बताऊं, एक रचना के बारे में 1 मिनट बताऊं तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको कोशिश करता हूं। क्या क्या कुछ उनकी रचनाओं के नाम तो सुनो आप और पढ़ना। मैं आपको ग्रुप पर भेजूंगा, आप पढ़ना इन रचनाओं। अरे इन लोगों को कभी पढ़ो, समझो, ये पढ़ने लायक है। जीवन में 2-4 दिन 5 दिन तो लगा के इनको देखो तो सही क्या लिख रहे हैं। देखो इनकी रचनाओं के नाम सुनाता हूं आपको जल्दी जल्दी। पुण्य 25 का, देखो इन्होंने कुछ पाप पुण्य पर ग्रंथ लिखे हैं और वो समय सार का जो पाप पुण्य एकत्व द्वार है वैसे बातें हैं। उन्होंने पाप, ये जितने भी कवि हुए बनारसी दास आदि, ये जो इस धारा के जितने भी कवि हुए आध्यात्मिक कवि, इन सब ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया। ये इनका एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जब तक आप पाप पुण्य को बराबर नहीं समझोगे तब तक आप धर्म नहीं कर सकते। ये इन लोगों का, सब कवियों का बहुत प्रिय विषय रहा। इसलिए इनकी रचनाओं में 3 रचनाएं पाप पुण्य की एकता पर लिखी हुई है। एक ही टॉपिक है, पाप पुण्य की एकता। फिर एक सत अष्टोत्तरी है, वो जैसे जैन शतक हो ऐसे इन्होंने 3-4 शतक लिखे हैं। फिर एक रचना का नाम है द्रव्य संग्रह। आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी कि भैया भगवती दास जी द्रव्य संग्रह के बहुत एक्सपर्ट थे और चारों ओर प्रसिद्ध थे वो।
भैया भगवती दास द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लोग बाग उनको द्रव्य संग्रह पढ़ाने के लिए अपने यहाँ बुलाते थे और उन्होंने द्रव्य संग्रह की पूरी गाथाओं का, किसी को पता ही नहीं होगा, द्रव्य संग्रह की 58 गाथाओं का बहुत बढ़िया पद्यानुवाद आज से 350 वर्ष पहले भैया भगवती दास जी ने कर रखा है। और वो उस समय चलता था, बहुत पॉपुलर था। और भैया भगवती दास जी ने लिखा है कि जब तक आप द्रव्य गुण पर्याय के विषय को नहीं समझोगे, आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को समझना समझाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये द्रव्य संग्रह लिखा है। मैं आज भी सोचता हूँ, आज तो बल्कि और भी ज्यादा जरूरी है। आज बिल्कुल साइंस का जमाना आया और नई पीढ़ी आ गई है। ये नई पीढ़ी को जैन धर्म समझाना हो, जैन धर्म के मार्ग में लगाना हो, तो द्रव्य संग्रह पढ़ाना चाहिए। इन्हें द्रव्य गुण पर्याय स्मार्ट क्लासरूम में बहुत बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से साइंस की लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि भगवान का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इस जगत का क्या स्वरूप है। तो द्रव्य संग्रह का पद्यानुवाद बहुत बढ़िया है। पूरा पढ़ा, आनंद आ गया, गदगद हो गया मैं। तो वो द्रव्य संग्रह का पद्यानुवाद इन्होंने किया। कितना उपकार! भगवती दास जी ने हजारों लोगों को द्रव्य संग्रह पढ़ाया। कितने बड़े जैन धर्म के हीरो हुए कि नहीं, ये बताओ आप। फिर देखो और क्या क्या लिखा। एक लिखा चेतन कर्म चरित्र। चेतन कर्म चरित्र में 300 छंद है, बहुत बड़ी रचना है, बहुत अच्छी रचना है। आत्मा का और कर्म का क्या संबंध है, बहुत बढ़िया रचना है। आजकल ये रचनाएं कोई पढ़ता नहीं, पर इनमें बहुत अध्यात्म भरा हुआ है। एक रचना लिखी इन्होंने अक्षर बत्तीसी। अक्षर बत्तीसी में क्या है, क से क्या शिक्षा मिलती है, ख से क्या शिक्षा मिलती है, ग से क्या शिक्षा मिलती है। हर अक्षर का आध्यात्मिक उपयोग करो। किसी भी अक्षर का कोई, देखो सब अक्षर का मतलब समझना जरूरी है। एक एक अक्षर अध्यात्म के मार्ग में लगाने वाला होना चाहिए। ये बताने, ये 12 खड़ी अक्षर बत्तीसी माने आध्यात्मिक 12 खड़ी है। जिन पूजाष्टक बहुत बढ़िया है, आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा कैसे होनी चाहिए। फिर चतुर्विंशति जिन स्तुति है, 24 तीर्थंकरों की। आपको कुछ खास खास पर रोकूंगा, नाम सुनाते जाता हूं। परमज हर एक के बारे में बताऊंगा, जब तो बता दिया। परमात्मा की जयमाला लिखी है बिना नाम। परमात्मा की जयमाला माने व्यक्ति प्रधान नहीं, नाम प्रधान नहीं, गुण प्रधान। जो वीतराग सर्वज्ञ हो वो परमात्मा है, उस पर जयमाला लिखी है। फिर तीर्थंकर जयमाला लिखी है, फिर मुनियों की जयमाला लिखी है। इन सारे जो ये कवि हुए बनारसी दास परंपरा के, उनकी एक और विशेषता थी कि ये मुनि किसे कहते हैं, ये भी इन्होंने ठोक ठोक कर जनता को बताया कि जिसके तन पर एक तार भी है वो मुनि नहीं हो सकता। सच्चे मुनि कैसे होते हैं इसका स्वरूप बताने, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले, मुनि धर्म का स्वरूप बताना। और मैं कब मुनि बनूंगा ऐसी भावना भाना इन कवियों का बहुत प्रिय विषय है। तो इन्होंने मुनियों की जयमाला पढ़ो तो रोम रोम आनंद। लोग इनको मुनि विरोधी कहते थे, लेकिन ये मुनियों के ऐसे दासानुदास, ऐसे भक्त इनके, तो ऐसी मुनियों की जयमाला लिखी है।
पढ़ने लायक है। पार्श्वनाथ स्तुति लिखी, शिक्षावली, परमार्थ पद पंक्ति एक लिखी है इन्होंने, गुरु शिष्य प्रश्नोत्तरी, गुरु शिष्य आपस में संवाद करते हैं, बहुत बढ़िया कविता है, अच्छे अच्छे प्रश्नोत्तर है। एक रचना का नाम है मिथ्यात्व विध्वंस चतुर्दशी, मिथ्यात्व का नाश कैसे हो इस पर रचना है। एक रचना का नाम है जिन गुण माला, एक रचना का नाम है स्वाध्याय। देखो रचनाओं के नाम देखो, एक रचना का नाम है गुण मंजरी, एक रचना का नाम है लोकाकाश क्षेत्र प्रमाण। एक और खास बात है कि ये जितने भी बनारसी दास परंपरा के कवि हुए, इनके जीवन में आगम और अध्यात्म का बड़ा समन्वय मिलता है। ये लोग समय सार पढ़ करके बनारसी दास स्वच्छंद हुए थे, गोमठ सार पढ़ करके फिर ठीक हुए थे। तो ये बाकी के सारे कवि कर्णान योग के भी बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं। अभी आप इसमें देखना, उनकी 5-6 रचनाएं कर्णान योग विषयक है, जिसमें से एक रचना आपको ये बताई लोकाकाश क्षेत्र परिमाण। ये 3 लोक का वर्णन है, उसमें 3 लोक के वर्णन पर एक रचना लिखी। फिर मधुबिंदक चौपाई, जो मैं अभी आपको बता रहा था, बहुत बढ़िया है मधुबिंदु चौपाई। वो आप कहानी समझ गए होंगे, हर मंदिर में मिलती है वो। मैं भी चित्र दिखाना चाह रहा था, ढूंढ के नहीं निकाल सका, नहीं तो आपको दिखाता हूँ। सिद्ध चतुर्दशी, सिद्धों की चतुर्दश, सिद्ध भगवान के स्वरूप का वर्णन है, जैसे सिद्ध भक्ति होती है। निर्वाण कांड भाषा, एकादश गुण स्थान, गुण स्थान प्रवेशिका लिखी है, गुण स्थानों का क्या स्वरूप होता है इस पर एक रचना लिखी है। कालाष्टक, काल द्रव्य का स्वरूप समझाया। उपदेश 25 का, उपदेश के बारे में इन्होंने, क्या उपदेश की शैली है, क्या पद्धति है, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार है, वैसी ये रचना है उपदेश 25 का। नंदीश्वर दीप की जयमाला, नंदीश्वर दीप की जयमाला एक रचना का नाम है। एक रचना का नाम है बारे भावना, एक रचना का नाम है कर्म बंध के 10 वेद, कर्म की 10 अवस्थाएं, बंध, सत्व, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, ये कर्म की 10 अवस्थाओं पर एक रचना लिखी है। देखो तो सही, सप्तभंगी वाणी, सप्तभंगवाद स्यादवाद पर एक रचना लिखी है। सुबुद्धि कुबुद्धि 24, सुबुद्धि कुबुद्धि का संवाद है, बहुत बढ़िया। सद्बुद्धि कुबुद्धि में क्या वार्तालाप होता है। अकृत्रिम चैत्यालय की जयमाला, अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन है, एक रचना देखो। फिर एक रचना है 14 गुण स्थान जीव संख्या वर्णन, हर गुण स्थान में कितने जीव होते हैं और वो उसका क्या स्वरूप है। माने कहने का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग खाली समय सार के विद्वान नहीं थे, बहुत कर्णान योग के ठोस विद्वान भी थे। फिर देखो 15 पात्र की चौपाई, ये चरणान योग का ग्रंथ है। दान के पात्र 3 तरह के होते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन्य पात्र। फिर उत्तम के 3 वेद, मध्यम के 3 वेद, ऐसे करके कुल मिला के 15 पात्र होते हैं। तो 15 पात्रों का क्या स्वरूप है। देखो चरणान योग की भी इनको कैसी पकड़ थी, चरणान योग पर भी इन्होंने ग्रंथ लिखे। ब्रह्मा ब्रह्म निर्णय चतुर्दशी, ब्रह्म माने जीव आत्मा, अब्रह्म माने अजीव, जीव और अजीव का भेद विज्ञान कैसे हो इस पर एक रचना लिखी है। अनित्य पंचीसिका, ये अनित्य भावना को बताने वाली रचना है, अनित्य भावना पर लिखी है, वैराग्य प्रद रचना है। फिर एक अष्टकर्म की चौपाई लिखी है इन्होंने, 8 कर्म का बहुत अच्छा कर्म सिद्धांत की रचना है ये।
सुपंथ कुपंथ 25 का, ये सुमार्ग कुमार्ग का परिचय देने वाली बढ़िया रचना है। मोह भ्रमाष्टक, मोह रूपी हमारी आंखों पर पर्दा टका हुआ है, उस पर इन्होंने एक बड़ी सुंदर रचना लिखी है। सारी रचनाएं काव्यात्मक है इनकी। और एक रचना बहुत सुंदर लिखी है इन्होंने, आश्चर्य चतुर्दशी। दुनिया में आपने 7 वंडर्स, 7 आश्चर्य सुने होंगे, 14 आश्चर्यों का वर्णन इन्होंने लिखा है। मैंने भी एक लेख लिखा है दुनिया के 10 आश्चर्य, आपको भेजूंगा, पढ़ना, आनंद आएगा। तो आश्चर्य क्या है? वास्तव उद्गल के परिणमन कोई आश्चर्य होता है क्या? वास्तविक आश्चर्य क्या है, इसका वर्णन इसमें देखने लायक है। एक रचना का नाम है रागादि निर्णयाष्टक। रागादि स्वभाव है, विभाव है, क्या उनका स्वरूप है, इसका वर्णन करने वाली एक रचना है। फिर एक रचना का नाम है पुण्य पाप जग मूल 25। पुण्य पाप, देखो क्या नाम है, पुण्य पाप जग मूल 25। पुण्य और पाप दोनों संसार के मूल हैं, ये बताने वाली ये रचना है। फिर 22 परिस है, 22 परिसों पर चरणान योग की रचना है। क्या मुनियों की महिमा इनके रोम रोम में उमड़ती थी। ये सारे कवि मुनि बनने के लिए तड़पते थे, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। तो ये मुनि मुनि की स्तुति 22 परिस है। एक रचना है मुनि आहार विधि। देखो मुनियों को कैसा आहार कब करना चाहिए, इस पर एक रचना उस काल में, आज से 350 साल पहले। जिन धर्म 25 का, जैन धर्म का सही स्वरूप क्या है। अनादि 32 का, समुद्घात स्वरूप, समुद्घात पर एक रचना है, समुद्घातों का वर्णन है। मूढ़ाष्टक, सम्यक तो 25 का, सम्यक दर्शन पर लिखा है इसमें। वैराग्य 25 का, ये इसमें वैराग्य पर लिखा है। परमात्म 36, परमात्मा का स्वरूप फिर बताया है। नाटक 25, उपादान निमित्त संवाद। चतुर्विंशति जयमाला, पंचेंद्रिय संवाद। ईश्वर निर्णय 25, भगवान का क्या स्वरूप होता है। जैसे हमारे यहाँ आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा है ना, ऐसी ये न्याय की रचना है। भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है। ये कर्ता अकर्ता 25, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है कि नहीं है, इस पर ये बहुत अच्छी रचना है, कण कण की स्वतंत्रता को बताने वाली। तो ये भी बड़ी अच्छी रचना है। मुझे तो 2 दिन हो गए पढ़ते, भगवती दास जी में डूबा हुआ हूं मैं, आनंद आ रहा है मुझे। देखो तो सही, आपके निमित्त से देखो। मन 32, मन का क्या स्वरूप है, इस पर बहुत अच्छी कविता है। स्वप्न 32, ये इसका ये संसार मन, एक सपना है, उस पर एक रचना है। ये जो हुआ मन का, ये जो मन का स्वरूप है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बताता हूँ। एक बार ये रचनाओं के नाम पूरे पढ़ देता हूँ, पूरे होने वाले, बस होने ही वाले हैं। एक बार ये रचनाओं, मन, क्योंकि मन का स्वरूप समझना आत्मानुभूति के लिए जरूरी है। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुआवे, मन पंछी मर जावे। मन भी, विकल्प भी मन के भी शांत होते, इंद्रियां तो शांत होती है लेकिन मन भी शांत होता है। वो एक गजब की बात। देखो, एक और भगवती दास जी की रचना है, उसका नाम है सुआ 32। सुआ माने होता है पैरेट, तोता। तोते को लेकर के बहुत अच्छी आध्यात्मिक रचना लिखी है। क्या है उसमें, 1 मिनट में बताता हूँ, बड़ी अच्छी है। एक गुरुजी के पास एक तोता था, तो गुरुजी ने कहा
तोते से कि देखो तुम जंगल में जाना नहीं, वहां बहुत खतरे हैं, यहीं पर आनंद से रहा करो। लेकिन तोता एक दिन कहने लगा, नहीं मेरा थोड़ा घूमने का मन करता है। ठीक है, जाना है थोड़ा यहीं ऊपर ऊपर घूम के आओ, ज्यादा दूर नहीं जाना, और अगर जाओ तो जंगल नहीं जाना, और जंगल चले जाओ तो मैं वहां तब तो समझाने आऊंगा नहीं, पूरा पाठ तो मुझे अभी समझाना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम वहां जंगल भी चले जाओ तो वहां दाना डला हो तो दाना चुगने मत बैठना तुम। फिर दाना चुगने भी बैठ जाओ तो वहां एक नलनी लगी हुई होगी, उस नलनी पर मत बैठना, और नलनी पर भी बैठ जाओ तो ध्यान रखना उलटना नहीं, और उलट भी जाओ तो ध्यान रखना कि तुम उड़ सकते हो और उड़ जाना, नहीं तो तुम जाल में फंस जाओ। तोता गया, उड़ता उड़ता जंगल ही पहुंच गया, दाने पर भी उतर गया, नलनी पर भी बैठ गया, और भूल गया कि मेरा स्वभाव उड़ना है, और जाल में फंस गया। ऐसे ही ये जीव संसार में फंस गया, गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देता है। ये एक अपनी सुधि भूल आप दुख पायो, जो सुख नभ चाल विसरी नलनी लटकायो। ऐसा गजब का इसमें एक इनकी बहुत खास बात ये है कि बहुत ये बिल्कुल जॉयफुल तरीके से अपनी बात को कहते हैं, उदाहरण से मनोरंजन करते हुए, बहुत अच्छे ढंग से, सुआबत्ती सी। उसके बाद एक रचना का नाम है ज्योतिष के छंद। मैंने इसको भी पढ़ा तो बहुत आनंद आया। ज्योतिष का भी भगवती दास जी को कैसा ज्ञान था और क्या उन्होंने उसका स्वरूप बताया। ज्योतिष के छंद नाम की एक रचना लिखी है। एक रचना लिखी है इन्होंने पदराग प्रभाती, प्रभाती लिखी है। फिर इन्होंने फुटकर पद, पद लिखे, भजन बहुत सारे हैं इनके। एक परमात्म शतक लिखा है, और आपको परमात्म शतक और परमात्म शतक में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है आपको। आपने देखो, आपको कितनी गजब की भगवती दास जी की आपको महिमा आएगी। भगवती दास जी ने लिखा है, जैन किसे कहते हैं। क्या लिखा? जैन किसे कहते हैं। आपने सुना होगा ना, जैन किसे कहते हैं। कोई कहता है जो छान के पानी पिएगा और दिन से खाना खाएगा वो जैनी कहलाएगा। आपने एक तो जैन की ये परिभाषा सुनी होगी, एक परिभाषा ये सुनी होगी, जे फॉर क्या, ए फॉर क्या, आई फॉर क्या, एन फॉर क्या। ऐसे जैन की बहुत परिभाषाएं चलती है दुनिया में। भगवती दास जी से पूछो कि जैन किसे कहते हैं, तो भगवती दास जी ने क्या लिखा आपको बताता हूं। देखो, भगवती दास जी द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे गांव गांव जाकर के, तो वो क्या पढ़ाते थे, जैन किसे कहते हैं। तो परिभाषा दी उन्होंने, जैनी जाने जैन में, जिन जिन जानी जैन, जे जे जैनी जैन जन, जाने निज निज नैन। लिखा, जैन वो है जो जिनेन्द्र द्वारा बताई हुई नय व्यवस्था को जानते हैं, वे जैन है। जो नयों का ज्ञाता है वो जैन है, और जो नयों को नहीं जानता है वो जैन नहीं है। बताओ कितनी ऊंची परिभाषा। जैन किसे कहते हैं, तो बोले जो नयों को जाने उसे जैन कहते हैं, और जो नयों को नहीं जाने उसको जैन नहीं कहते हैं। क्यों, कैसे होंगे ये भगवती दास जी। और उनकी एक आखिरी रचना का नाम बचा, वो है चित्रबद्ध कवि। भगवती दास जी केवल आध्यात्मिक कविता नहीं करते थे, बल्कि एक उच्च कोटि के क्लिष्ट कविता भी लिखने में बहुत होशियार थे। उन्होंने ऐसे ऐसे
काव्य लिखे हैं। एकाक्षरी काव्य, एकाक्षरी काव्य जानते हैं? पूरे दोहे में एक ही अक्षर आता है, बस एक अक्षर से पूरा दोहा बना दिया। द्व्यक्षरी काव्य, द्व्यक्षरी काव्य माने दो अक्षर से पूरा दोहा बना दिया। त्र्यक्षरी, तीन अक्षर से बना दिया। एक एक अक्षर के, दो दो अक्षर के, तीन अक्षर के। और देखो आपको कुछ चित्र दिख जाए तो ये देखो, ये कपाटबद्ध है। देखो ये क्या 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 बना, ये देखो कुछ दिखता हो तो कुछ, और 1 मिनट में फिर से दिखाता हूँ ठीक से। देखो ये देखो, ये इनका एक दोहा है। कोई गोला बनाता है, कोई क्या, ये देखो क्या चित्र बना। और देखो ये आभीर छंद है, देखो कैसे, देखो ये कविता है। ये जो चित्र बन रही है दोसा, ये कविता है। ये देखो हार बनता है, एक कविता। ये देखो क्या, ये कविता है। ये देखो, ये कविता है। कि माने मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं कि ये कम बुद्धिमान थे और बहुत क्लिष्ट कविता केशवदास जैसी लिख नहीं सकते थे, ऐसी बात नहीं है। कोई समझे इनको क्या करे, आध्यात्मिक कविता लिखी, अनपढ़ मंद बुद्धि ऐसे कवि होंगे। कोई के बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं भैया, लेकिन नहीं, बहुत प्रतिभाशाली होते हुए भी ऊंचे से ऊंचा, कठिन से कठिन काव्य लिखने की क्षमता होने पर भी इन्होंने अपनी लेखनी का दुरुपयोग नहीं किया, श्रृंगार रस की रचना नहीं लिखी, कठिन काव्य कोई पुरस्कार लेने के लिए नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने आत्मा का कल्याण करने के लिए आध्यात्मिक, आगम और अध्यात्म का समन्वय करने वाली सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी। ये इन कवियों की बहुत बड़ी विशेषता है। कितनी सारी बातें आपको, ये तो मैंने आपको सिर्फ रचनाएं बताई है, और अगर इनमें से कुछ पढ़ के सुनो, 22 परिचय का क्या स्वरूप, पढ़ो तो बहुत आनंद आता है। कितने छंद, अद्भुत 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 भजन इनके बहुत अच्छे। छांड दे अभिमान जियरा, छांड दे काको तू अरु, कितने बढ़िया बढ़िया इनके। देखो आपको, देखो एक छंद सुनाता हूं बहुत अच्छा। केवली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भाषे, लोक अलोकन की जेती कछु बात है। कितनी बढ़िया बात लिखी। केवली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भाषे, लोक अलोकन की जेती कछु बात है। अतीत काल भई है, अनागत में होएगी, वर्तमान समय की विदित यो विख्यात है। चेतन अचेतन के भाव विद्यमान सब, एक ही समय में जो अनंत होत जात है। ऐसी कछु ज्ञान की विशुद्धता विशेष बनी, ताको धनी ये हंस कैसे भी ले लाते हैं। अरे केवली के ज्ञान में सब कुछ झलका है, और फिर भी तुम, क्या भजन इन्होंने लिखा। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने भजन। और देखो, और एक छंद और सुनाता हूँ, समय हो गया, बहुत समय हो गया है, एक छंद और सुना के पूरा करता हूँ। देखो, तू ही वीत राग देव, राग द्वेष टार देख। देखो क्या बढ़िया लिखा। तू ही वीत राग देव, राग द्वेष टारे देख, तू ही तो कहावे सिद्ध अष्ट कर्म नाश ते, तू ही तो आचार्य है आचार्य जू पंचाचार, तू ही उवजाय जिन वाणी के प्रकाश ते।
पर को ममत्व त्याग तुई है सो ऋषि राय, श्रावक पुनीत व्रत एकादश भासते, सम्यक स्वभाव तेरो शास्त्र पुनि तेरी वाणी, तू ही भैया ज्ञानी निज रूप के निवास ते। कितना बढ़िया। ये अर्यंत सिद्धादि सब आत्मा की अवस्था है, तू ही है सब कुछ, आत्मा को जानो। ऐसी बहुत बढ़िया आध्यात्मिक रचनाओं के प्रणेता भैया पंडित भगवती दास जी का बहुत ही अनंत उपकार हमारे ऊपर है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हम सबको उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए, यही मेरी मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। प्रोफेसर साहब, आपका एक प्रश्न छूट गया, वो हाँ, मन का। कैसे करें बताओ। मन का क्या स्वरूप है, इस पर अगर हम समझना चाहे तो फिर वो पूरा 1 घंटा चाहिए। मन का और क्या स्वरूप बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। 5 इंद्रियां तो एक एक विषय को स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, 5 विषय है पुद्गल के। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इनको जो ग्रहण करे वो 5 इंद्रियां हैं। और जो निरंतर विकल्प किया करे, सोचा विचारी करता रहे, उसका नाम मन है। और जब आत्मा का अनुभव होता है तो 5 इंद्रियों का कार्य भी रुकता है और मन का व्यापार भी रुकता है, तभी आत्मा का अनुभव होता है। जो चिंतन करना सोचा विचारी करना वो मन का काम है। मन पावे विश्राम, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। और एक और प्रश्न, ये थोड़ा ज्योतिष, जैन ज्योतिष के बारे में बहुत ही शॉर्ट में आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो निमित्तिक है वो हम कभी कभी उसको एकदम वो हम एक बाजू रख देते हैं, ये ज्योतिष जैसा कुछ नहीं है, लेकिन है, ज्योतिष हाँ, भी है। हाँ, तो थोड़ा उसका आप अगर बताएंगे तो। ठीक है। देखो, जैन ज्योतिष के नाम से मेरे 3 घंटे के 3 व्याख्यान YouTube पर अवेलेबल है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने जैन ज्योतिष पर 1-1 घंटे के 3 व्याख्यान किए हैं। तो वो 3 घंटे की बात तो अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन शॉर्ट में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैन धर्म में ज्योतिष ज्योतिष कुछ नहीं होता, जैन धर्म ज्योतिष को नहीं मानता। ऐसी बात नहीं है, जैन धर्म भी ज्योतिष को मानता है। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योतिषमताम पदार्थानाम ज्ञानम ज्योतिष। जो ज्योतिषमान, जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, ये ज्योतिर्मान पदार्थ है। इनका स्वरूप चिंतन करना, इनका स्वरूप को समझना, यही ज्योतिष है। और इसके साथ में नाना प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिनवाणी में उनका ज्ञान कराया है। ज्योतिष पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, त्रिलोक सार में तो एक पूरा का पूरा अधिकार है, ज्योतिर्लोक का अधिकार। और कितने ग्रह नक्षत्र, हम बहुत सारे ग्रह मानते हैं, 9 ग्रह नहीं, हम 88 ग्रह मानते। फिर उनका क्या क्या स्वरूप है, कैसे कैसे उनका भ्रमण करते हैं, वे सारी बातें ज्योतिष सिद्धांत में आती है। आपको थोड़ा सा, जिन लोगों को जानने की इच्छा हो, हम लोग समय की मर्यादा में बंधे रहते हैं, ज्यादा और नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 3 व्याख्यान हमारे YouTube पर उपलब्ध है। इसके अलावा नेमीचंद शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है, जैन ज्योति भारतीय ज्योतिष, वो बहुत बड़ी। ज्योतिष पर 500 जैन ग्रंथों की सूची मेरे पास मौजूद है।
500 ग्रंथ जैन आचार्यों ने लिखे ज्योतिष पर, और बहुत महत्वपूर्ण है। तिलोय पर्णत्ति में बहुत बढ़िया वर्णन आया है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, 3 तरह का ज्योतिष बताया है। एक कहते हैं गणित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, एक होता है प्राकृतिक ज्योतिष, एक होता है फलित ज्योतिष। जो क्या उनका स्वरूप है, वो लंबाई चौड़ाई क्या है, वो गणित ज्योतिष है। उनका स्वरूप क्या है, वो प्राकृतिक ज्योतिष है। और उनके क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो फलित ज्योतिष है। तो वो सब एक बार आपको देखना सुनना कभी अलग से शांति से पड़ेगा। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। ये जो भी वीर सागर जी भाई साहब के व्याख्यान हैं, वो आप यूट्यूब पे, वीर सागर जी का चैनल भी है यूट्यूब चैनल, तो आप उस पर जाकर के वो सारे प्रवचन सुन सकते हैं। तो जैन ज्योतिष के 3 व्याख्यान जो भाई साहब बता रहे हैं, वो आपको वीर सागर जी के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। जी धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। हाँ, आपने एक ओशवाल, आपने ये बताया कि ये जो पंडित जी थे वो ओशवाल थे। हाँ। तो आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हम लोग भी ओशवाल हैं। मतलब हम लोग जो जैन इधर के हैं ना, नैरोबी के, हम सब ओशवाल हैं। और मुझे ये थोड़ा बहुत पता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ओशवाल है, हम लोग ओसिया गांव से है। मतलब हम लोग एक्चुअली राजपूत है, हम गुजराती भी हैं। अच्छा, तो श्वेतांबर है कि नहीं है? हाँ, हम लोग जैसे कि सब इधर पे जो भी दिगंबर जैन है, वो पहले, बहुत पहले श्वेतांबर थे, फिर गुरुदेव के बाद सब दिगंबर हुए। इसका मतलब वाह, वेरी गुड। मतलब कि हम लोग भी ओशवाल है, राजपूत है, और हम लोग क्षत्रिय भी। वाह, तो हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो हमें भी बहुत गर्व हुआ आज आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया, और ये ओशवाल शब्द जब आया तो बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो आप भी हीरो हैं, हीरो। हम भी रानी है। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है इधर नैरोबी के लोग से, लंदन से भी आपके बहुत ही अच्छे लाइक फीडबैक आता है कि सभी लाइक एक टाइम तो नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन बाद में सुनते हैं आपका प्रवचन, और फीडबैक बहुत ही अच्छा आता है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप इतना कीमती समय हम लोगों को देते हैं, समझाते हैं, और ये सब YouTube पे सेव हो जाएगा। आज नहीं तो कल बहुत लोग सुनेंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये क्लास हम अभी इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट संडे नहीं होगा क्लास, नेक्स्ट मंडे क्लास होगा। उसके लिए हम आप लोगों को पोस्टर भेज देंगे। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।